नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पूर्व की भांति बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय का यह क्रमशः 8वां अध्ययन बिंदु है। यह एक ऐसा पारिभाषिक शब्द है जो प्रायः शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों को या छात्राध्यापकों को भ्रमित करता है। यद्यपि इसका साधारण सा अर्थ होता है, इसलिए इसे सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम का संप्रत्यय क्या है एवं अधिगम की प्रक्रिया क्या है। साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे इस पाठ्यक्रम के अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि अधिगम यानी लर्निंग का अर्थ क्या है। साथियों, अधिगम को अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सीखना। इस प्रकार अधिगम का साधारण सा अर्थ है सीखना। अब देखते हैं कि अधिगम की परिभाषा क्या है, अर्थात अधिगम किसे कहते हैं। अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला एक गुणात्मक व स्थायी परिवर्तन है जो वातावरण से समायोजन की क्षमता प्रदान करता है। जॉन एफ ट्रेवर्स के अनुसार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप व्यवहार में आशोधन होता है। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार कोई भी व्यवहार परिवर्तन जो प्राणी के अनुभव का प्रतिफल हो और जो उसे भावी परिस्थितियों का सामना भिन्न प्रकार से करने में सहायक हो, अधिगम कहलाता है। हैरीमैन के अनुसार सीखना अनुकूलन की दक्षता में उन्नति है, जिसे अभ्यास, अंतर्दृष्टि, अवलोकन, अनुकृति तथा अनुसंधान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कोल्विन एवं फ्रीमैन के अनुसार सीखना एक योग्यता का विकास करना है जिसके द्वारा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जा सके जिसका पहले कभी अनुभव न किया गया हो। किंग्सले एवं गैरी के अनुसार वातावरण के अनुकूल बनना सीखने का प्रमुख आधार है। सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपनी प्रेरणा की संतुष्टि के लिए अपने आप को ऐसी परिस्थिति के अनुकूल बना लेता है जैसी भी बाधा आए वह उस पर विजय प्राप्त कर सके। अधिगम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें संज्ञानात्मक तथा मनोगत्यात्मक पक्षों के अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसीलिए अधिगम की प्रक्रिया अमूर्त एवं आंतरिक होती है तथा यह जीवन में प्राप्त अनुभवों का एक भाग है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिगम अर्थात सीखना सकारात्मक तथा स्थायी व्यवहार परिवर्तन है जो अनुकूलन की योग्यता प्रदान करता है। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यक्ति के व्यवहार में सभी प्रकार के परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाते, जैसे परिपक्वता, थकान, अभिप्रेरणा, उद्दीपक आदि के फलस्वरूप होने वाला व्यवहार परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता है, क्योंकि परिपक्वता एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में स्वतः स्वाभाविक परिवर्तन होते ही हैं। जैसे अवस्थानुसार बालक की कार्यक्षमता और शैली में परिवर्तन होते हैं, जो किसी अनुभव का परिणाम नहीं है अपितु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी तरह थकान के कारण भी हमारा व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम अधिगम नहीं कह सकते। जैसे कोई खिलाड़ी प्रारंभ में जिस ऊर्जा से खेलता है, बाद में उस ऊर्जा में कमी आने लगती है, उसके खेलने की गति प्रभावित होने लगती है, अर्थात उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखने लगता है। किंतु इस अस्थायी व्यवहार परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार अभिप्रेरणा, उद्दीपक, दवा या नशा आदि के कारण
होने वाले व्यवहार के परिवर्तन को हमें अधिगम नहीं समझना चाहिए। प्रायः सभी मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अनुमान प्राणी के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से किया जा सकता है। अधिगम के परिणाम स्वरूप हमारी बौद्धिक क्षमताओं जैसे चिंतन, तर्क, कौशल, निर्णय लेने की योग्यता एवं समस्या समाधान आदि की क्षमताएं विकसित होती हैं। साथियों, ये था अधिगम एवं उसका संप्रत्यय। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के अध्ययन के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।